मध्य प्रदेश के डबरा में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपातकाल की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की, आज वही लोग संविधान की रक्षा का दिखावा करते घूम रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर नरोत्तम मिश्रा और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी वो जिक्र कर रहे थे माधव जी कि जबरदस्ती नसबंदी कर दी। आप कल्पना करोगे 80 लाख लोगों की नसबंदी की गई, 80 लाख, और वो भी सिर्फ हिंदुओं की। कि कितनी दूरदृष्टि वाला ये नेहरू गांधी परिवार था जो मीसा बता रहा था। देश के अंदर आपातकाल क्या आ गया था, ऐसी क्या अनहोनी घट गई थी देश के अंदर जो देश खतरे में आ गया था कि इमरजेंसी लगाना पड़ी। क्योंकि उस समय गुजरात के अंदर छात्र आंदोलन हो गया था, बिहार के अंदर जेपी का आंदोलन और बिहार के अंदर आंदोलन हो गया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में फैसला दे दिया जैसा उन्होंने बता दिया। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर रहा, पर न तो देश खतरे में था, न संविधान खतरे में था। खतरे में था तो सिर्फ नेहरू और गांधी का परिवार खतरे में था, इसलिए देश के ऊपर इमरजेंसी। अचंबा यह है कि जिसने संविधान की हत्या की उसका बेटा संविधान की किताब लिए देश भर में घूम रहा है कि संविधान खतरे में। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन अगर किसी ने एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए किए तो नेहरू गांधी परिवार ने किए। संविधान में कहीं भी वक्फ बोर्ड का उल्लेख नहीं था जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया, लेकिन इनने संविधान में संशोधन किया तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, और वक्फ बोर्ड आ गया। उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहीं पूरे संविधान में पूज्य बाबा साहब के तो उल्लेख नहीं था, लेकिन इनने उसका संशोधन कर दिया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आ गया उसके अंदर। ये हिंदुस्तान के अंदर जितने संशोधन हुए ये सब नेहरू गांधी परिवार ने किए, और वोटों की खातिर किए, देश के हितों को दांव पे लगाने के लिए किए। और अचंबा ये है कि वो खुद अपने आप को संविधान बचाने निकला। क्यों? क्योंकि ये सारे आरोप उनके ऊपर उठ जाएंगे। किसी शायर ने कहा है ना कि कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला। कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला और भीड़ में घुस के खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। ये कभी संविधान पे सवाल, झूठ पर झूठ बोलने की पीएचडी अगर हिंदुस्तान में किसी ने की है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने की है।